हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोबल अफेयर्स में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, फाइनली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फाइनली रेजिग्नेशन दे दिया है। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ऑलमोस्ट सभी की सभी जो मीडिया आउटलेट्स है सभी ने इसे मतलब पब्लिश किया है। सभी ने सभी इसके कवर कर रहे हैं दुनिया में। मतलब ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि मतलब एक बड़ी न्यूज़ बन चुकी है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कई लोगों ने इनको ट्वीट भी किया है और फनी सी बात मुझे ये लगती है कि कई इनफैक्ट कैनेडियंस बहुत से खुश है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने मतलब रिज़ाइन कर दिया है। और आपको पता है इनकी दिन ब दिन जो पॉपुलैरिटी है वो मतलब डिक्रीज़ होते जा रही है। मतलब नहीं, मतलब बहुत से कैनेडियंस मानते हैं कि ही इज़ नॉट अ परफेक्ट लीडर फॉर द कनाडा। और मैं आपको बताऊँगा आगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो कई लोगों ने इनको ट्रोल भी करना स्टार्ट कर दिया है कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ऐसे-वैसे। देखिए, अब इनके मतलब कौन नेक्स्ट पीएम बनेगा, क्या कनाडा के इलेक्शंस का क्या होगा, इनकी पार्लियामेंट का, तो देखते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बड़ी न्यूज़ के बारे में। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के ये लिबरल पार्टी के लीडर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने पोजीशन से रिज़ाइन करेंगे। यह डिसीजन उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप से रिज़ाइन करने का लिया है और उनके जो रिज़ाइन किया है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से ही नहीं बल्कि लिबरल पार्टी के मेंबर से भी किया है। यह अनाउंसमेंट उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबर को एक मीटिंग में दिया था और उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि एक नई जनरेशन को चांस देना है। ट्रूडो का कहना था कि वो 10 साल तक मतलब जो 10 साल पर रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि एक नया लीडरशिप फेस होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली गाइस, हमें पता है कि ये नहीं है। एक्चुअली इन पर बहुत सा प्रेशर था। मैंने अभी बताया कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन-ब-दिन डिक्रीज़ होते जा रहे हैं और इनको लोग मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि कनाडा में बहुत सी क्राइसिस चल रही है गाइस। लाइक इमिग्रेशन का क्राइसिस है, यहाँ के हाउसिंग और मतलब इन्फ्लेशन, बहुत सी चीज़ें का मतलब मेन कारण है इस चीज़ का। तो देखिए, इसके ये भी जानेंगे कि इंडिया पर इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने अगर इनकी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने अब तक मतलब 9 से 10 साल एज़ अ प्राइम मिनिस्टर मतलब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने रूल किया है। मतलब इन्होंने एज़ अ वर्क किया है और इनके इनके जो फादर थे वो भी पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मंडे अनाउंस हिज डिसीजन टू रिजाइन फॉलोइंग ग्रोइंग डिसेंट विद इन हिज लिबरल पार्टी, लीविंग द पार्टी विदाउट अ लीडर जस्ट मंथ बिफोर लेजिस्लेटिव इलेक्शन शेड्यूल फॉर अक्टूबर। मतलब ये जब तक के लिए ये नया फेस कोई अनाउंस नहीं करते तब तक के लिए इंटरिम रिडन मतलब जो इंटरिम लीडर है वो बनकर रह सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो मतलब इन्होंने दे तो दिया है रिजिग्नेशन, लेकिन जब तक कोई नया ये लीडर का चेहरा मतलब डिसाइड नहीं करते तब तक के लिए यही मतलब मतलब रहेंगे। सो देखिए, जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इन पर काफ़ी मीम्स भी बनना स्टार्ट हो गए और इनको काफ़ी इंटरनेट पे ट्रोल भी किया है। मतलब ट्रोल तो क्या ही, मीम्स बनाए जा रहे हैं। और हाँ, एक फ़नी सी बात मुझे ये लगी कि कनाडा के लोग खुद पसंद नहीं करते इनको। देखो, एक फ़नी सी बात बताओ, ये कनाडा में ये जो डेली क्वीन नाम से एक मतलब एक शायद कुछ रेस्टोरेंट है, कुछ ऐसा टाइप है। इन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन में स्पेशल ऑफर दिया है $2 में बर्गर। ये देखो, ये इन्होंने अपनी ट्वीट में भी किया है कि इनको पहले लगता कि शायद ये कोई मतलब फेक न्यूज़ होगी, लेकिन इन्होंने खुद जाकर कंफर्म किया है कि ये लेजिट इमेज है। मतलब देखो यार, इतना मतलब शायद कैनेडियंस इनसे नफरत करते होंगे। तो अब मतलब ये सवाल आता है कि इनकी पार्लियामेंट का क्या होगा। तो गाइस, इनकी जो पार्लियामेंट है वो 24 मार्च तक सस्पेंड कर दी गई है। और मतलब जो इनके, क्योंकि ये ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दिया है तो जो लीडरशिप का ट्रांजिशन है इसको फैसिलिटेट करने के लिए। अब गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो पॉलिटिकल जर्नी है इसका मतलब वो उनकी कैसे रही है। तो थोड़ा पिछले
पिछले साल जाते हैं और देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जो करियर में क्या अचीव किया है। ट्रूडो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पियरे ट्रूडो के बेटे हैं, वो 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और रेफ्यूजी सेटलमेंट। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के दौरान डाइवर्स पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट किया, जो काफ़ी ग्लोबली प्रेस भी हुई है। लेकिन जैसे टाइम बदला, उनके जो डिसीजंस और लीडरशिप का स्टाइल लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? मतलब कि ऐसा क्या हो गया कि ये रिज़ाइन करें? वैसे तो ये इनका इसका अंदाज़ा बहुत दिन से ही लगाया जा रहा था कि ये रिज़ाइन करेंगे, करेंगे। इनको काफ़ी अंदर से प्रेशर था कि इनकी पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। तो क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों इन्होंने रिज़ाइन किया? तो क्योंकि अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर को देखें, तो 2023 तक उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ को सामना किया है। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज उन्हें उनके पार्टी के अंदर से मिला, जहाँ लोगों ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। रिसेंट इलेक्शन में उनकी पार्टी को जो रिजल्ट मिले, वो उतने अच्छे नहीं थे। एक तरफ उनका पर्सनल इमेज थोड़ा हिट हुआ, दूसरी तरफ उनके पार्टी के अंदर कुछ इनर टर्मोइल था, जो उनको रिज़ाइन करने का रिज़ाइन करने को जो उनका रीज़न बना। और लेट नॉट फॉरगेट कि ट्रूडो को कुछ रिसेंट स्कैंडल काफ़ी सामना करना पड़ा, जिसने उनका नाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज से भी जोड़ा जोड़ा जाने लगा। और आपको पता है ना, इनकी वजह से ही इंडिया और कनाडा के रिलेशन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डाउन हुए हैं, सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन इनके रेजिग्नेशन के बाद कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये सभी जगह बताया, बोल रहे हैं कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैंने कुछ या नाम है ये, अनीता आनंद, मेलानी जॉली जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है इनकी, क्रिस्टियन एप्रिलाइन, इन्होंने भी कुछ दिन पहले जो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। मार्क कार्ने, फ्रैंकाइस फिलिप कैम्पेज, ये कुछ नाम हैं जो चेहरे हैं जो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये जो अनीता आनंद है ना, ये तमिल ओरिजिन की कैनेडियन है, जो कि रेस में है कनाडा के पीएम के, और ये भी लिबरल पार्टी से है। और हाँ, अब बात करते हैं कि जो अपोजिशन के लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन पियरे पॉलिवरे, इन्होंने कहा है कि ये कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दिया है। तो क्योंकि यहाँ इनके जो सारे लिबरल एमपीज है, वो पिछले 9 सालों से इनको सपोर्ट ही करते आए हुए हैं। और इन्होंने सिर्फ कैनेडियंस को बेवकूफ़ ही बनाया, ऐसा इनका मानना है, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो और ये, हाँ, बात ये बात मैं ख़ास आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त है। और आज कुछ कनाडा के पोल्स ऐसा मानते हैं कि आज और अभी टुडे अगर इलेक्शंस होते हैं, तो इनकी जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, पियरे पॉलिवरे की, ये आराम से इलेक्शन फुल मेजॉरिटी से जीत जाएँगे। तो देखते हैं अभी इस पर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, क्या अपडेट्स होते हैं। इनको जो कंज़र्वेटिव्स हैं, इनको क्या एडवांटेज है, तो ये जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, ये पियरे पॉलिवरे की पार्टी है। और मतलब ये बहुत से जो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज़ है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इन्होंने पर्टिकुलरली जो इम्प्लीमेशन है, हाउसिंग है, इन पर जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज़ किया है, और उनकी जो स्पेशली फॉरेन पॉलिसी रही है उस पर। और जो ए एनडीपी के लीडर है जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो इन्होंने भी कसम खाई है कि ये लिबरल जो गवर्नमेंट है, इनसे अपना सपोर्ट वापस लेंगे और फिर से इनके साथ कोई स्टैंड नहीं रखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो, ही सर्व वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीएम इन 75 ईयर। जो इनके फादर थे पॉल पियरे ट्रूडो, उनके बाद ये जस्टिन ट्रूडो ही है, जो 2015 से 25 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर है। ही इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीएम इन टर्म्स इन लास्ट 75 ईयर्स में। सबसे ज़्यादा पीएम की कुर्सी पे इन्होंने संभाली है। पर हाँ, इस पर ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का तो रिप्लाई आना तो बनता ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना आप सुनेंगे ना, तो ऐसा लगेंगे कि क्या क्या बोल दिया यार।
इन्होंने तो आग पे घी डालने का काम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनको कहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि तुम कनाडा के हमारे यूएस के 50 स्टेट बन जाओ, और जस्टिन ट्रूडो को कहा था कि तुम गवर्नर बन जाओ। इन्होंने मतलब हालांकि उन्होंने थोड़ा मजाक मजाक की टोन में कहा है, लेकिन अभी उन्होंने सीरियस टोन में कहा है कि मेरी जो बहुत सारे जो कैनेडियंस है वो चाहती है कि कनाडा यूएस का 51 स्टेट बन जाए। ये देखिए कई बहुत सारे न्यूज मीडिया आउटलेट्स में ये छपा हुआ है। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया है। देखिए इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है इन्होंने अपना बनाया हुआ है, वहाँ पे इन्होंने बताया है मेनी पीपल्स इन कनाडा लव बीइंग द 51st स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डिफिसिट एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड टू स्टे अफ्लोट। मतलब यूएस ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि जो इनके कनाडा के साथ ट्रेड डेफिसिट है और ये जो कनाडा को सब्सिडी देते डे बाय डे, तो ये यूएस टॉलरेट नहीं कर सकता। और जस्टिन ट्रूडो को ये पता है और उन्होंने ये से रिजाइन कर दिया। अगर कनाडा यूएस के साथ मर्ज हो जाता है तो देयर विड बी नो टैरिफ्स, नो टैक्सेस will go down, and there would be totally secure from the threats of Russian or Chinese ships that constantly surrounding them। और हम एक बोथ नेशंस मतलब कनाडा और यूएस अगर एक नेशन बन जाते हैं तो टुगेदर विद द ग्रेट नेशन इट वुड बी, ऐसा इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा है। इनके रेजिग्नेशन के बाद इनका भी बयान आया है, और इलॉन मस्क का भी इन पर बयान आया है। इन्होंने तो कहा है कि 2025 के मतलब स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में ही ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दिया है, तो 2025 जो है इज लुकिंग गुड। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी मतलब इनकी इनकी तो खास उनको मतलब पसंद करते ही नहीं, इनको पहले से थोड़ी सी रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक फार राइट विंग लीडर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मैंने अभी बताया कि इन्होंने यहाँ पे बताया है करके। हाँ, अब देखते हैं कि इनके इंडिया के साथ अब इसका मतलब इनकी रेजिग्नेशन का इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया कनाडा रिलेशंस पर। तो आइए इस पर भी देखते हैं। देखो, अब क्वेश्चन ये है कि कनाडा के फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स वो कैसे होगी। तो ट्रूडो के रेजिग्नेशन से कनाडा को एक नया लीडर मिलेगा जो नए चैलेंजेस के साथ अपनी कंट्री को लीड करेगा, लेकिन ट्रूडो का जो इम्पैक्ट है वो आज भी कनाडा की पॉलिटिक्स में दिखाई देगा। कनाडा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, और अब ये देखा जाएगा कि नया लीडर किस डायरेक्शन में लीड करेगा। विल दे फोकस ऑन सोशल पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमी और ग्लोबल रिलेशंस को प्रायोरिटी देंगे, ये तो मे बी फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। लेकिन मेन बात यह है कि हमारे मतलब इंडिया कनाडा के रिलेशंस पर इसका अब क्या इम्पेक्ट होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब ये जो ट्रूडो से इनका कोई खास मतलब ये इतना अच्छा रिलेशंस नहीं रहा। इनके जो ये फादर है पियरे पियरे ट्रूडो, तो ये भी जब कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी तो इन्होंने मतलब उतना सपोर्ट नहीं किया था हमारी गवर्नमेंट को और हमें भी। तो एंड ऑफ द ट्रूडोज एरा व्हाट इज एग्जैक्ट मीन्स फॉर इंडिया कनाडा रिलेशंस, तो देखते हैं। सो ये मतलब इंडिया की उनके साथ मतलब क्या कंट्रोवर्सी, तो मैं बताना चाहूँ 2023 में हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। ही वॉज किल्ड इन वैंकूवर। वैंकूवर में एक इनको इसको किसी अननोन लोगों ने मार दिया। तो ट्रूडो ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि इसके मर्डर में इंडियन एजेंट का इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने ऐसे बोला था उस मतलब उस टाइम। फिर ये हुआ कि दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउन हो गए, और दोनों ने अपने डिप्लोमेट्स को फिर जो हाई कमिश्नर है उनको मतलब वापस बुला लिया अपने अपने कंट्री। तो अगर मतलब यह हो सकता है कि अगर लिबरल्स पार्टी अगर पावर में रहती है तो शायद जो टेंशन्स है इंडिया कनाडा के बीच में वो कंटिन्यू रहेंगे। और अगर कंजर्वेटिव टेक ओवर कर लेती है तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी इंडिया को। और ये थोड़ा सा मतलब जो रिलेशंस इंडिया के साथ बिगड़े हैं वो शायद ये अच्छे करेंगे, मतलब अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने इतने मतलब
इतने डाउन कर दिए रिलेशन की, मतलब बहुत ज़्यादा। सो इसकी वजह से मतलब जो रिलेशंस है वो शायद अच्छे होने में शायद टाइम लगे। और फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब अ, इनकी जो मतलब क्यों इनको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज़ मतलब इनको इनकी क्या प्रॉब्लम थी इनकी कंट्रीज़ में भी, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और इमिग्रेशन, मतलब ये कुछ ये तो मैंने 3 ही बताया, लेकिन ऐसे बहुत चीज़ें जो जो आम कैनेडियन है, मतलब जहाँ वहाँ के जो एक्चुअल कैनेडियंस है वो बहुत सी चीज़ें फेस कर रहे हैं, लाइक इमिग्रेशन का इशू। ये तो मेन है, हाउसिंग, वहाँ के तो हाउसिंग रेट इतने मतलब आसमान छू रहे हैं। और फाइनली ट्रूडो ने अपने स्पीच में कहा है कि आई एम अ फाइटर। और ट्रूडो सेज ही इज रिजाइनिंग एज कैनेडियन, पे उन्होंने कहा है कि आई एम अ फाइटर, मतलब पता नहीं अब इसका क्या मीनिंग वो निकालते हैं, और क्या मतलब उनका इसका क्या मीनिंग है, तो वो तो वही जाने। तो दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बारे में। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ट्रूडो का रिज़ाइन करना कनाडा के लिए एक नई बिगिनिंग है, या फिर उसका उनकी जो लेजेंसी है कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल नया है तो थोड़ा ग्रो करने में हमें भी हेल्प होगी आपसे। तो हमें हेल्प करे ग्रुप ने ग्रो करने में। और इसी इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून, स्टे इन्फॉर्म, और धन्यवाद।